हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम आपको क्वेश्चंस पेपर शो कर रहे हैं, सैम्पल पेपर क्लास 10 सीबीएसई और एचपीएससी दोनों के लिए, क्योंकि नो स्टूडेंट्स की एचपीएससी का भी पैटर्न एज लाइक सीबीएसई ही हो गया है। तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इसमें 20 से 30 पेपर्स हैं, और अगर आप किसी भी का भी सॉल्यूशन आपको देखना है तो यहाँ पे ये जो रेड बटन आपको शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन देख पाओगे ऐसे सारे पेपर्स का। तो हम टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे, आप एक बार कमेंट कर देना आपको नीड है तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है। फर्स्ट सेक्शंस ए से लेकर 1 से 20 क्वेश्चन है, मिक्स दे रखे हैं उन्होंने। वैसे यहाँ पे वैसे बोर्ड्स में आपको मिलेंगे तो सेक्शन है जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो डिफरेंट्स मिलेंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स ए सिंगल नेफ्रॉन फ्रॉम ए मेमोरी किडनी, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट मत विद ऑफ द ऑप्शन। ये आपके बायो से क्वेश्चन है। सेकंड एम्फोटेरिक, हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला है केमिस्ट्री से क्वेश्चन। देखिए द टेबल गिवन बिलो शो द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट विद एसिड एंड बेस टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलो एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एज एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव करते हैं। इसका मतलब बी एंड डी, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका, वो क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस दोनों है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स की क्विकलाइम कंबाइन, क्विकलाइम जैसे कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली विद वाटर, वाटर के साथ कंबाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आप देखा था आपने, उनकी फॉर्मेशन हो रही थी वहाँ पे विद वाटर टू फॉर्म रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के साथ कंबाइन होगा तो सेल कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो सकती है। टू फॉर्म आइडेंटिफाई करना आपको ए एंड बी क्या है, तो यहाँ पे आपको ए और बी का मैचिंग करना है और फिर वो एक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड्स ए के बारे में, और ये बी के बारे में बताओगे आप कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह। विच अमंग द फॉलोइंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी है स्टूडेंट्स। तो इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तो सेकंड हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट साइड, बाद में प्रोडक्ट। अब देख सकते हो आप सेकंड वाले में सोडियम प्लस था, सल्फेट नेगेटिव, बेरियम प्लस, Cl नेगेटिव, प्लस माइनस के पास, तो सोडियम क्लोराइड बन गया एंड बेरियम सल्फेट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो आपको ओनली सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड वाला ही बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, एसिड और बेस को आप मिलाओगे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर आपका सॉल्यूशंस का राइज अप हो सकता है, और साल्ट फॉर्मेशन भी टेक प्लेस करेगा, क्योंकि एसिड को बेस मिलाते हो तो साल्ट बनता है स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चंस आपका फिजिक्स से है, फिजिक्स से पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये आपका फिजिक्स से ही है, कन्वेक्स लेंस लाइक इन दैट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस 3 हाइड्रोकार्बन, इनमें से क्या इनकरेक्ट बात है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, C5H10 वाला तो क्या है, एक अल्कीन है, Q इज एन अल्कीन, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। C4H6 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये अल्कायन है, दैट मीन्स जो R वाला है वो अल्कायन है, और P है जो आपका वो अल्केन है। तो P और Q तो स्टेटमेंट ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, P एंड Q बोथ डिफर बाई CH2 ग्रुप, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि P एंड Q में 2 कार्बन का डिफरेंस है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑफ डिफरेंट जर्मन फार्मूला ये सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स ऑफ द सोडियम ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स बना रखे हैं। तो सोडियम का दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो डॉट्स रिप्रेजेंट करना है, एंड ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन, तो Na2O होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 1 सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उत्तर इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपका 2 4 6 8 यहाँ पे आपकी वैलेंस इसकी बन जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स आपको दिखानी थी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एंगल, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट वाला बायो का क्वेश्चन है, दोनों ही बायो से क्वेश्चन हैं। पीएच का अरेंज करना है तो हम पता लगा सकते हो, जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स, एसिड घटती जाएगा। तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है इन सॉल्यूशंस को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस किसे कहते हैं, ये दी कंसंट्रेशंस को अरेंज करना है इन सॉल्यूशंस को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो H प्लस कंसंट्रेशन दैट मीन्स एसिडिक, तो पीएच वैल्यू कम होनी चाहिए, तो लेस पीएच किसकी है, P वाले की। तो फर्स्ट आ जाएगा P स्टूडेंट्स, देन आ जाएगा आपका R,
और लास्ट में आ जाएगा क्यू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यू एस आर पी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है ह्यूमन आई, बायो से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसरेशन रीजन, प्लैनेट ट्विंकल वाइल द स्टार्स डू नॉट, प्लैनेट आर मच क्लोजर टू दैट देन, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। क्लास 8 में भी आप पढ़ते थे कि जो प्लैनेट्स होते हैं वे ट्विंकल होते हैं वाइल द स्टार्स डू नॉट, इनका रीजन सब पढ़ते थे। अपोजिट्स बातें बोल रखी है वैसे इन्होंने, तो इसका तो एसरेशन गलती हो गया, वैसे फिजिक्स का है ये। नेक्स्ट बायो का है, नीचे वाला देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, नेचुरल गैस को बर्न करते हुए एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्या? मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं स्टूडेंट्स, ऊपर वाली स्टेटमेंट्स गलत है। हीट बाहर निकलती है, दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक नॉट एन एंडोथर्मिक, दैट मीन एसरेशन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। लीस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ये आपका बायो से क्वेश्चन है। सेकेंड वाला भी स्टूडेंट्स बायो से है। उसके अलावा देखिए हम, तो ये भी बायो से ही है। ये दे रखा है 15 क्वेश्चन 25 का केमिस्ट्री का। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैनुअल्स, कोनिकल फ्लास्क, ग्लास ट्यूब्स, कॉर्क, यहाँ से गति है यहाँ लगा रखी है। आइडेंटिफाई द एक्स से कहते हैं गैस, क्योंकि स्टूडेंट जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड है तो जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस होगी, तो आप यहाँ पे जिंक के साथ सल्फ्यूरिक जो जेड एक्स का तो आंसर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शन लिख दोगे आप जिंक में H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस H2। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शंस आप बता दोगे। डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यहाँ से आप देखोगे हीट इवोल्व हो रही हो तो आपके पास एक्जो है, एब्जॉर्ब हो रही हो तो एंडो, इट इज एन एक्जो। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स, तो एज यू विल नो स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच गिव मोर H प्लस आयन कंसंट्रेशंस, ठीक है, रिएक्शंस के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग एसिड लेस pH वैल्यू, वीक एसिड से लिस्ट बनानी है ऑफ एसिड सेपरेटिंग एसिड फ्रॉम वीक एसिड, और इनमें से आपको कंक्लूड करना है। जितने H प्लस आयन बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बढ़ता जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक वीक रहता है, एसिटिक भी वीक है, नाइट्रिक भी स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मिक भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हाइड्रोकार्बन वाले कम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन सी में देखिए स्टूडेंट्स फिजिक्स का क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोनों। उसके बाद हम देखते हैं आपका यहाँ से तीनों क्वेश्चंस फिजिक्स के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अपनी केमिस्ट्री का है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशंस, जिसको बोला जाता है आपका, एक गैस जी इज लिबरेटेड एट एनोड, व्हेन दिस गैस जी इज पास्ड थ्रू द कंपाउंड सी, व्हाट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। तो NaCl का प्लस वाटर की बात कर रहे हैं, तो NaOH प्लस H2 और Cl2 दो गैस बाहर निकले थे स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने उनके यूजेस भी देखे थे। Cl2 का एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है, वही बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो से ही है। हाइड्रोकार्बन से तो इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का।